नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त राहुल शुक्ला फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया आपको कि हर फ्राइडे को हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मोटिवेटिंग चीज़ लेकर के आएँ जो कि आपको अगले 1 सप्ताह के लिए आपके लिए एनर्जी के सोर्स का काम करे। आप उससे मोटिवेशन ले सकें और उसकी बदौलत आगे बढ़ सकें। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। लास्ट वीक में हमने जो एक टॉपिक उठाया था और मैंने बताया था एक सीरीज के तौर पर चलेगा और इस टॉपिक का नाम था रीडिजाइन योर लाइफ। जी हाँ, हमारी जिंदगी को हमको एक रीशेप करना है, एक नए तरीके से नए माहौल में ढालना है और उसके लिए कुछ छोटे-छोटे सब टॉपिक्स होंगे और इन सारे सब टॉपिक्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक सीरीज तैयार करेंगे जो आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। हो सकता है करीब आपको टोटल 10 से 15 के आसपास ऐसे सब टॉपिक्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नेम है थिंक बिग, द पावर ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। आपके यकीन का, आप जो यकीन करते हैं अपने आप में, या आपका जो थॉट प्रोसेस होता है उस थॉट प्रोसेस का, आपके इस बिलीफ सिस्टम का आपकी जिंदगी में, आपके ग्रोथ में क्या असर होता है, उसके बारे में हम लोग आज बातें करने वाले हैं। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए चलिए आज के कहानी की शुरुआत करते हैं। हम एक छोटी सी कहानी के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी रहता था, किसी समय पहले की बात है। एक व्यापारी रहता था जो व्यापार करता था, लेकिन किसी कारण से उसका व्यापार सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। जो भी करता उसी में उसको असफलता हाथ लगती। वो बिल्कुल निराश और हताश हो गया था। उसी दौरान बात क्या हुई कि जिस शहर में वो लोग रहते थे उसी शहर में एक साधु महात्मा है। उस साधु महात्मा के बारे में ये कहावत थी कि जो भी उनके पास चला जाए और उनसे हेल्प मांगे तो वो जो हेल्प करते हैं वो डेफिनेटली असर करता है। मतलब आप जो भी जाके बोले कि मेरे लाइफ में ये सारी बातें नहीं हो रही हैं, ये काम नहीं हो पा रहा है, आप जाकर उनसे बोलें तो हो सकता है। अब ये खबर इस व्यापारी के वाइफ के पास ये खबर आई तो उन्होंने फिर पूछा कि व्यापारी की वाइफ को जो पता चला कि ऐसा कुछ है तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, यानी अपने व्यापारी को बताया कि देखिए ऐसा है कि आप भी उनके पास जाइए, हो सकता है कि वो भी आपके लिए कुछ न कुछ उपाय लेकर के आपको दें। अब इसने कहा कि चलो ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो गया वो व्यापारी उस साधु महात्मा के पास। वहां जाने के बाद से इसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि ये परेशानी है मेरे लाइफ में, मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी करता हूँ उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करूं बताइए। साधु महात्मा ने सारी बातें सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका उपाय है मेरे पास। अपने झोले को ढूंढ निकाले और उसके अंदर से एक गोल सा पत्थर, काला रंग का, उनको एक मिला। उस पत्थर को देते हुए बोले कि देखो ये एक चमत्कारी पत्थर है, ये मैं तुमको दे रहा हूं, ये जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहोगे, तुम्हारे व्यापार में प्रगति होती रहेगी, कोई डरने घबराने की बात नहीं। शर्त सिर्फ इतना है कि इसको हमेशा अपने साथ रखना है और जो भी काम कर रहे हो, जिस भी व्यापार में हो, उसमें सूरज के उगने से पहले वहां जाना है और सूरज के डूबने के बाद ही वहां से आना है। व्यापार हो ना हो, बिक्री हो ना हो, तुमको बस वही अपने दुकान पे ही रहना है और उसी के सिलसिले में काम करना है और हमेशा इस पत्थर को अपने पास रखना है, फिर तुमको देखना डेफिनेटली सफलता मिलने लगेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। वैसे भी तो दुकान पे जाना ही होता है, थोड़ा और पहले चले जाएंगे, ऐसे ही शाम तक आ जाते हैं, थोड़ी देर और रुक करके आएंगे। और इस तरीके से कहते हुए उस पत्थर को लेते हुए इस यकीन के साथ कि हाँ जी, अब ये पत्थर मुझे मिल गया है, अब ये मेरी जिंदगी बदलने वाला है, और ये सोचते हुए खुश होकर के वो वहां पर आ गए, वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर से वही समय के साथ दुकान पे जाना, सुबह में सूर्योदय से पहले दुकान पे पहुंच जाना, पूरे दिन दुकान पे रहना, सूर्यास्त होने के बाद उसके बाद दुकान से वापस आना, और ये सिलसिला चलते रहा। और हर रोज वो जो पत्थर जो इनको मिला हुआ था ना, उसको पोटली में, कपड़े में बांध करके अपने पॉकेट में रखे रहते थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, और धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, धीरे धीरे इनके व्यापार बढ़ने लगा। इनको लगा सच में यार ये तो बहुत कमाल का काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने बताया था, जी जान लगा करके ये काम करना शुरू किया और सच में इनके व्यापार में काफी प्रगति होने लगी। और आने वाले 2, 3, 4 सालों में काफी इनका विकास हो गया, काफी प्रगति कर गए।
एक बार ऐसी ही बात है कि इनके दिमाग में ख्याल आया कि यार बहुत दिनों से इस पत्थर को मैं इस रुमाल में, इस कपड़े में बांध के रखे हुए हूँ, इसको खोल के देखते हैं, थोड़ी सी इसकी साफ सफाई कर देनी चाहिए। तो उस छुट्टी का दिन था, घर में बैठे हुए थे, उस पत्थर को निकाला पॉकेट से और उसको खोल करके सफाई करने गए। जब खोल के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यार ये तो वो वाला पत्थर नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही पत्थर लग रहा है। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने जब पत्थर रखे थे तब तो यही पत्थर था, ये चेंज कैसे हो गया। अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि भाई तुमको कुछ पता है इसके बारे में। तो वाइफ ने बताया, अब डरते डरते बता रही है कि देखिए ऐसी बात है कि एक बार मैं आपके कपड़े साफ करने जा रही थी, अब आपके पैंट के पॉकेट में ये पत्थर रखा हुआ था कपड़े में बांध करके। मैंने क्या किया कि बालकनी में खड़ी थी, वहीं पर उससे निकाल रही थी, तो जब मैं कपड़े को खोली गलती से मेरे हाथ से छिटक गया और छिटक करके नीचे गिर गया। अब मैं नीचे गई, नीचे जाकर के मैंने उसको उठाया, तो नीचे गई और नीचे जाकर के मैंने देखा तो रुमाल तो मुझे मिल गया, बट ये छोटा सा पत्थर था, ये कहाँ खो गया मुझे पता नहीं चल पाया और मैं ढूंढ के भी मुझे नहीं मिल पाया। अब मैं क्या करती, उस तरीके का मिलता जुलता जो भी पत्थर मुझे वहां पर नजर आया, मैं उसको वहां से उठाई और उस पत्थर में उस रुमाल में बांधा और ला करके अपने पास रख दिया। अब ये बिल्कुल परेशान, हे भगवान अब तो मेरी किस्मत डूब गई, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इस पत्थर के कारण से ही तो मेरे व्यापार में इतनी प्रगति हो रही थी, अब ये पत्थर खत्म तो मेरा व्यापार खत्म। कब की बात है ये, कब से हो रहा है ये। इसको वाइफ ने बताया कि ये करीब करीब 2.5 से 3 साल हो गए, 2.5 से 3 साल पहले की बात है जब ये घटना घटी थी। ये बोले कि 2.5-3 साल पहले की बात है। अब वाइफ ने कहा कि अब बताइए कि अगर इस पत्थर के कारण से अगर आप सक्सेसफुल हो रहे होते तो 2.5 से 3 साल से पहले से आपका व्यापार फिर और धीरे धीरे होते होते खराब हो जाना चाहिए था, आपका बिजनेस ठप हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ है क्या? बोले कि नहीं, ये तो करीब 5 साल से इस पत्थर को मैं रखे हुए हूँ, तो 2-2.5 साल मेरे साथ अगर ये रहा है और डेफिनेटली मुझे फायदा किया है और उसके बाद भी लगातार मुझे फायदा ही करता है। तब इसकी वाइफ ने ये बात बताई, व्यापारी की वाइफ ने ये बात बताई कि देखिए वो पत्थर का ये कमाल नहीं था कि जिस पत्थर के कारण से आपको इतनी सफलता मिली, उस पत्थर में जो आपका यकीन हो गया, जो विश्वास हो गया, इस पत्थर के रखने के कारण मेरे व्यापार में प्रगति हो रही है। और साथ में आपने वो काम किया जो साधु महात्मा ने बात कही थी आपसे कि रोज सुबह में दुकान पे जाना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वापस आना, यही मेन मूल मंत्र रहा है। यानी कि आपका जो सिस्टम में जो यकीन हो गया और सिस्टम में यकीन के साथ आप काम करना शुरू किए और करते रहे, वही आपकी सफलता का मूल। और इस बात फिर समझ में आई उनको कि हाँ, इस पत्थर से कुछ नहीं होता है, इस यकीन के साथ अगर आगे बढ़ते रहा जाए तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो मैसेज आप तक पहुंच गया होगा कि हम जो भी किसी बाबा के पास जाते हैं या जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, वो भी कोई मानते हैं कि हाँ ये मेरा लकी कॉइन है, लकी चार्म है, ये मेरे पास रहेगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। ये कुछ नहीं, ये बस हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, एक यकीन होता है, एक विश्वास होता है कि हाँ जी ये अगर ठीक है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस सिस्टम में आप हैं उस सिस्टम पर यकीन करना शुरू कीजिए। अगर आपका उस सिस्टम में यकीन नहीं होगा, सफलता आपको नहीं मिलने वाली। यकीन होगा, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता दूं। जनरली जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी की दवा और एलोपैथी की दवा, आपको पता होगा कि होम्योपैथी में हर एक मर्ज के लिए, हर एक चीज के लिए जनरली एक बस वही एक छोटी सी शीशी होती है, उसमें चीनी की गोलियां होती हैं और उन्हीं गोलियों के बीच में कुछ ना कुछ दवा डाला हुआ होता है। उन चीनी की गोलियों को खाने के बाद ठीक होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कमाल है जी, ऐसी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी, और क्या चीनी का गोली खाने से कहीं बीमारी ठीक होती है? ना ना, ये काम नहीं करता है, ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, जिसका ये विश्वास है कि ये चीनी की गोली खाने से कोई ठीक नहीं होता है, उस इंसान की बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली है, चाहे वो कितनी ही सही दवा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सही डॉक्टर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उस बंदे का यकीन नहीं है उस चीनी की गोली में। उसको लगता है कि नहीं जी, इस चीनी की गोली से कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो जब आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ जब आप उस दवा को खाएंगे, वो दवा पर कभी असर नहीं करने वाला। यही उसका उल्टा ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि एक वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो बोलते हैं, बहुत वैसे समूह के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया
जब उनको बस ऐसे एक नॉर्मल ग्लूकोज की गोली दे दी गई और बताया गया कि इस बीमारी के इलाज के लिए ये बहुत ही असरदार है, आज तक जिसको दिया गया है वो ठीक हुआ है, तुम भी डेफिनेटली ठीक हो जाओगे, बस सही तरीके से सही समय पर इसको खाते रहना, और साथ में ये जो एक्सरसाइज है या जो काम है, जो सावधानियां है उसको करते रहना, देखना डेफिनेटली आने वाले 10 से 15 दिनों में तुमको कैसे इससे असर मिलता है। और ऐसा होता है, वो बंदा फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। मुझे याद आ रहा है कि हिमाचल में एक छोटी सी जगह है चैल, मैं वहां पर घूमने के लिए गया हुआ था। वहां से वापस आ रहा था तो जिस बस से वापस आ रहा था वही रास्ते में एक जगह पर रुकी और वहां पर कुछ लोकल लोग वहां पे चढ़े। मैंने उनसे पूछा कि भाई इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्या चीज है? तो एक लेडी थी, उस लेडी ने बताया और अपने पेट के ऊपर कोई छाल वगैरह की कोई पट्टी वो बांधी हुई थी। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आई कि लगता है कि यहाँ कुछ इलाज वगैरह होता है। वो जो गांव वाले जो होते हैं ना, जो जड़ी बूटी के आधार पर या फिर कुछ वैसे कोई साधु बाबा होते हैं, कुछ उसी तरीके के थे। उस लेडी ने बताया कि यहाँ पर एक आदमी रहते हैं जो कि यही जड़ी बूटी और छाल के साथ इलाज करते हैं और कैंसर के जितने मरीज होते हैं वो यहाँ आकर के ठीक हो जाते हैं। वो सिर्फ पेट पर एक छाल बांध देते हैं और उस छाल से ठीक हो जाता है। तकलीफ होती है इसमें, दर्दनीय होता है, दर्ददायक होता है, लेकिन फिर भी इससे परेशानियां ठीक हो जाती हैं। और मैंने देखा कि सच में बहुत सारे लोग वहां पर थे, भीड़ काफी थी। अब देखिए वो किस हद तक कारगर था ये मैं नहीं जानता, कैंसर का कितना वो असरदार था कैंसर के ऊपर ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस औरत का जो बिलीफ सिस्टम था, जो विश्वास था उस इंसान के ऊपर कि यहाँ जो भी आता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं भी आई हूँ, मेरा भी कैंसर ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि कुछ हद तक, या मुझे लगता है बहुत हद तक, ये उसकी बीमारी को ठीक करने में बहुत हद तक असरदार होगा। तो ये यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर यकीन कीजिए, तभी वो चीज पूरी होती है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी तक एक बात कही है, पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि बिलीव इन योर सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम में यकीन करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टार्ट ड्रीमिंग, सपने देखना शुरू कीजिए। ये बातें बहुत बार पहले भी हो चुकी हैं कि सपने का क्या मतलब है। सोते हुए आंखों में नहीं, जगते हुए आंखों के साथ जो सपने देखते हैं वो ज्यादा असरदार होता है। या बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। तो इस यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब सपने देखते हैं ना, जैसे होता क्या है कि जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं ये सपना मेरा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ वैसी बातें, मेरा यहाँ पे सपना सा मतलब है कि कुछ वैसे आपकी ख्वाहिशें, कुछ वैसे उम्मीद, जैसे आप में से जितने सारे लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ उम्मीद होगी कि आने वाले समय में मुझे ये चीज हासिल हो जाएगा, मैं ये उपलब्धि हासिल कर लूंगा, ये मेरा टीम साइज इतनी बड़ी होगी, या मेरा इनकम पर मंथ इतना होगा, या फिर मैं ये चीजें कर पाऊंगा। ये कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आपके दिल में ये ख्याल आता है, लेकिन इस ख्याल में आपका खुद का कितना यकीन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है कि आप पहले तो सपने देखना शुरू कीजिए और उन सपनों को देखते हुए अपने आप से ये बोलिए कि हाँ, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं जो देख रहा हूं वो पूरे हो सकते हैं, बिना दिमाग लगाए हुए। हमारा दिमाग है ना, ये बड़ा बदमाश भी है, जनरली बातों को हजम नहीं करने देता है। आप मुंह से बोलना चाहेंगे बट अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो ये कैसे हो सकता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बोलिए कि हाँ जी, हो सकता है, मैंने जो भी सपने देखे हैं ये सपने पूरे हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को बोलना है कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे जो भी सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। अब ये यकीन फिलहाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप से बोलना है, फेक इट, आप बोलना शुरू तो कीजिए। चलिए, तो आगे इसके बाद बात आती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने बात कही। जी हाँ भैया, पूरे तो तब होंगे ना जब आप देखना शुरू करोगे। अरे देखो तो सही, देखने की हिम्मत तो करो। कितनी बार हम हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, कारण जो पुराने हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो पुरानी जो हमारी ये बिलीफ सिस्टम होती है, या जो पुराना एक्सपीरियंस होता है, जो कुछ भी हमने देखा होता है, झेला होता है, उसके रेफरेंस के आधार पे हमको लगता है यार ऐसा ऐसे तो किया, नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। तो हमारा दिमाग हमको आगे सोचने ही नहीं देता है कि नहीं जी ये भी हो सकता है।
ये सबसे बुरी बात होती है कि हम अपने आप को एक लिमिट करके रख देते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे किया जा सकता है। चलिए अपना ही एग्जांपल आप ले लीजिए और किसी न किसी एक जो भी आपके आइडल हैं उनको आप चूज कीजिए। इस लाइन से रिलेटेड जो जिस काम में आप हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई में किसी को अपना अगर आइडल मानते हो, अपने बिजनेस में किसी को आइडल मानते हो, किसी काम में किसी को आइडल मानते हो, उसको आप एक पल के लिए सोच लीजिए। जैसे मैं बताऊं तो इस लाइन में, इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं अपने गुरु को मानता हूं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव को। उनसे मैं काफी प्रेरणा लेता हूं। और मिस्टर सोनू शर्मा, आप सब लोग इनके वीडियोस देखे होंगे। मैं इनसे काफी मोटिवेट होता हूं और इनके बहुत सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अब सोनू शर्मा जी ने जो सफलता हासिल की है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम ने जो सफलता हासिल की है, अब मेरे लिए वो बेंचमार्क हो जाएगा। मैं बोलूंगा एक दिन मुझे भी उनके जैसा बनना है या उनसे कहीं बेटर बनना है। पहले तो उनके जैसा बन जाओ, फिर डेफिनेटली उनसे बेटर भी बन जाएंगे। तो अब मेरे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल आ गया है। क्यों? क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी अचीव करके दिखा चुका है। ऑलरेडी इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए, जिस चीज को लेकर के दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, दुनिया नहीं बोलूंगा, भारत में इतनी नेगेटिविटी है, दुनिया में तो काफी आगे ग्रो कर चुका है, भारत में इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री को लेकर इतनी नेगेटिविटी है, उसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया है जो कुछ आप अभी शायद सोचने से भी घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं। तो अगर सामने वाला अगर वो हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? पहले इस बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़िए। आप देखिए कैसे धीरे धीरे उसके अंदर अंतर और असर होना शुरू होता है। अगली बात आपको जो इसमें देखनी है कि जो मैं पहले बता चुका था कि शुरू में ये मुश्किल होगी। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अभी आपने कहना शुरू कर दिया कि मुझे मंथली 50,000 रुपए इनकम होगी यहां से। ये आपका फिलहाल का सपना है और आप इसके बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, अपने आप को बोलना शुरू कर चुके हैं, हाँ जी मैं 50,000 रुपए पर मंथ कमाऊंगा। अब राहुल शुक्ला सर ने कहा है कि बोलना है 50,000 रुपए कमाऊंगा, इसलिए मैं बोल तो जरूर रहा हूं, लेकिन यार अंदर से आवाज नहीं आ पा रही है। क्या मजाक हो। अब अंदर से क्या आवाज आ रही है कि क्या मजाक कर रहे हो यार, 5,000 तो आ नहीं रहे और तुम 50,000 की बात करते हो। कहां से आ जाएंगे 50,000? ये ज्वाइनिंग होती है तो इतना होता है, ये नेगेटिविटी आती है, वो टीम छोड़ के चला जाता है। तो जितनी भी नेगेटिव और बुरी बातें होती है ना, वो दिमाग में पहले आते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ इस तरीके से होता है। तो होता क्या है कि ऐसे केस में आपका जो इनर सेल्फ है ना, वही उस बात पर यकीन नहीं करना चाहता है। अब क्यों यकीन नहीं करना चाह रहा है? मैंने बोला ना, पास्ट एक्सपीरियंस। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? वो ये कह रहा है कि भैया 5,000 भी कमाना मुश्किल है, मैं 5,000 भी नहीं कमा पा रहा हूँ, 50,000 कहां से होगा? इसको बताने जाता हूँ वो नहीं आता है, इसको बताता हूँ वो चला जाता है। और ये सब जो आपके बुरे एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? थोड़ी देर के लिए दिमाग को दरकिनार करना है, एक साइड करना है और अपने आप से बोलना है सब कुछ कीप इट असाइड। मुझे वो सब ना ही कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। मुझे सिर्फ इस बात पर यकीन करना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कब, क्या, कैसे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ बात कह रहे हैं कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अगर आप भी कर सकते हैं, जरा एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए मुझे, यस आई कैन डू दिस। शायद आप अभी चैट नहीं कर पाए तो आप बस थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड, भरत साहब ने कर दिया है, शाबाश। हैंड रेजिंग का आ गया है, गुड। तो ऐसे जिस किसी को भी लगता है कि यस आई कैन डू दिस, बस हैंड रेज या थम्स अप ऐसे करके दिखा दीजिए आप। गुड, शाबाश शाबाश। एक एक करके आना शुरू हो गया, वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कि मैं हमारे आपके बीच के लोगों का एग्जांपल ले रहा हूं। मैं वैसे किसी आदमी के एग्जांपल नहीं ले रहा हूं कि जो संभव है। हमारे बीच में हमारे डायमंड रोहिला सर हैं, हर्ष सरयोत साहब हैं। इस परिवार नेक्स्ट मनी परिवार की बात कहूं तो मेरे लिए हर्ष सरयोत साहब काफी आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं और उनके स्ट्रगल को मैंने सुना है, जाना है, समझा है और उनके सक्सेस को मैं देख रहा हूं। आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में कि एक्सक्यूज मी, अगर कोई इंसान इसी माहौल में, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इन्हीं सारी परेशानियों के साथ, जो परेशानियां आप जो झेल रहे हैं, सिस्टम में जो परेशानियां थोड़ी बहुत होती हैं, मैं मानता हूं डेफिनेटली होती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिस्टम में परेशानियां नहीं होती हैं, डेफिनेटली कुछ ग्लिचेज हैं, कुछ परेशानियां हैं,
लेकिन मेरा ये कहना है कि इन्हीं परेशानियों के बीच में वो लोग भी तो हैं जो कि इन सब चीजों को हासिल कर रहे हैं। उनके पास तो लोग मिल जा रहे हैं उनको 70 देने वाले, उनको लोग मिल जा रहे हैं उनकी टीम को आगे बढ़ाने वाले, हमारे और आपके साथ क्यों नहीं? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम तो काम करता है, क्योंकि ये काम कर रहा है उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, उस कमी के ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इस बात को मानने की जरूरत है कि हाँ जी यहाँ पर ये कमी रह रही है। वो कमी खुद के अंदर हो सकती है, वो आपके काम करने के तरीका के अंदर हो सकती है, वो सिस्टम के अंदर हो सकती है, कुछ लर्निंग के बारे में हो सकती है, जो भी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये यकीन रखिए कि अगर आप सारे काम को उसमें सही तरीके से करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इट विल डेफिनेटली वर्क।